नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम ममगाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ डिबेट। चैत्र मास की नवरात्रि का पर्व लगभग समाप्ति की ओर है। आज अष्टम नवरात्रि मां महागौरी को समर्पित है। एक खास विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित जी श्री मनोज धस्मारा जी। इनसे बात करते हैं कि आज किस विधि विधान पूर्वक नव दुर्गाओं की पूजा की जा रही है और कैसी समापन विधि है, और समस्त देवियों के बारे में जानेंगे आज मनोज धस्मारा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसे कि आज अष्टम नवरात्रि है जो कि महागौरी माँ को समर्पित है, तो किस तरीके से आज सुबह आपने पूजा अर्चना की है? देखो, महागौरी भगवती का जो 8वां स्वरूप है, इसमें आध्यात्मिक अर्थ में अगर मैं संक्षेप में बताऊं कि प्रथम शैलपुत्री माने भक्ति के मार्ग पे हम जाते हैं जब, तो शैल का मतलब होता है पर्वत। तो पर्वत जैसे कठोर तब तक हम बने रहते हैं जब तक हमारे अंदर भक्ति की धारा प्रकट नहीं हो जाती। उसके बाद द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो फिर हम ब्रह्म विचार की ओर जाते हैं। तृतीयम चंद्र घंटे थे, फिर जो है कि मन हमारा मन का देवता चंद्रमा है, तो मन स्थिर होना भगवान के चरणों में शुरू हो जाता है। फिर कूष्मांडा है, तो कूष्मा का मतलब मुस्कुराना होता है, और आंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड को धारण कर मुस्कुराते हुए धारण करती है। फिर अपना जीवन इस प्रकार से यापन करना शुरू कर देते। फिर स्कंद माता है, स्कंद कार्तिक जी का नाम है, शिव और पार्वती के बड़े पुत्र हैं। पार्वती का पूजन होता है, माने हमारे अंदर सरलता स्वभाव आ जाता है। ये आध्यात्मिक अर्थ बता रहा हूँ मैं। नवरात्रि के शुभ जो पर्व मनाए जाते हैं, और उसके बाद जो है कि कात्यायनी, और उसके बाद कालरात्रि माने अपने दुर्गुणों को हम भगवान को समर्पित हो करके अपने दुर्गुणों को दूर कर देते हैं, इसलिए कालरात्रि का पूजन होता है। और महागौरी का मतलब होता है कि जब हमारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं भक्ति के चरणों में समर्पित हो करके, तो महागौरी माने हमारा वर्ण गौर हो जाता है। गौर का मतलब पवित्र मन हो जाता है अंदर से बाहर से, क्योंकि 3 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक स्थूल शरीर। तीनों शरीर पवित्र हो जाते हैं भगवान के चरणों में वंदना करके, भगवान के शरणागति होकर, क्योंकि शक्ति और भक्ति एक ही है। जो परमात्मा की शक्ति उसको देवी के नाम दिया गया अनेक रूपों में, और वही उसी का नाम भक्ति है। वही सी शक्ति से भक्ति प्राप्त होती है। और नवम सिद्धात्री, जब इस प्रकार से हम भगवान के उन शक्तियों के रूपों का हम पूजन करते हैं और बंधन करते हैं, तो नवम सिद्धात्री माने हमारा जीवन सिद्धि या सिद्धि को प्राप्त हो जाए, माने सफलता को प्राप्त, माने मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। और विशेष करके कन्याओं का पूजन इस शुभ पर्व पे किया जाता है। कोई अष्टमी कर रहा है तो 8 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, नवमी कर रहा तो 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और वैसे नवरात्रि के शुभ पर्व पर नित्य ही 3 साल से ऊपर और 10 साल से कम इस बीच के जो कन्याएँ हैं, जिसमें किसी प्रकार कोई दोष न हो, ऐसे कन्याओं का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। उन्हीं के साक्षात स्वरूप उनमें देखने चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से, और यही अष्टमी के शुभ पर्व पर ऐसा ही पूजन अर्चन प्रारंभ आज सभी सनातन धर्म वालों ने और हिंदू धर्म वालों ने किया और मना रहे हैं। पंडित जी, जैसा कि मैं जानना चाहूँगी कि जो अष्टमी और नवमी को लेकर के बहुत संशय भक्तों के बीच रहता है कि एक दिन में 2-2 तिथियाँ एक साथ आती है, तो मैं इस विषय पर जानना चाहूँगी। तिथि का जो मतलब है वो घड़ी पलों से होता है कि तिथि कितने समय तक कितने तक जा रहे। जैसे कि काल रात्रि जो 8:30 तक ही थी कल को, और अब कल रात को 8:31 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रखी है, और आज अष्टमी तिथि लगभग सूर्य अस्त तक जाएगी, और उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। तो जब तिथियों का मतलब होता है, तिथियां जब आगे पीछे होते हैं, तो फिर ये तिथि जैसे कि तीसरा और दूसरा नवरात्रा 2 तिथि एक साथ आए, तो तीसरा दूसरा नवरात्रा एक साथ मनाया गया है। तो इसमें तिथियों का हिसाब होता है, इसलिए कन्फ्यूज करने की जो कन्फ्यूज होता है या जो ऐसा मन में भ्रांति पाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तिथियों का हिसाब होता है। तो इस समय ऐसा नहीं है, इस समय केवल तीसरा दूसरा एक साथ था, बाकी अष्टमी भी अलग है। पूरा सूर्यास्त तक है, मैंने जो सूर्य तक उदय से सूर्यास्त तक जा रहे क्यों पूरा दिन माना जाएगा, और नवमी भी पूरे दिन भर लगभग कल है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आपने देखा कि आज अष्टम नवरात्रि के दिन पूरे देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की पूजाएं की गई है। सभी भक्तों ने अपनी देवी देवताओं का पूजन किया है, हवन इत्यादि किए हैं, और एक विशेष नए उमंग के साथ इस पर्व को मनाया गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डिबेट देहरादून।